दूर रहो। एक बात बताइए अभय जी, अभय जी ये बताइए कि अभी जो चतुर्वेदी जी ने कहा है, बहुत सचिन चतुर्वेदी जी ने, कि साहब जो सेकंड इन कमांड के लोग थे उनकी देखरेख में जब भी कोई एफआईआर करता था उनको पैसे मिल जाते थे, और उसके बाद ये धंधा चलाया गया कि साहब देखिए वहां से पैसे की डिमांड हो रही है, निवेशक मांग रहे हैं, उनको पैसा देना पड़ेगा, और उनको दिया जाता था पैसा, और फिर कमीशन मांग करके कमीशन लिया जाता था, और वो कमीशन पैसा फिर घूम फिर करके ऊपर पहुंच जाता था। तो ये तो पूरा कार्टेल चल रहा था। आशुतोष सर, इसमें कोई संशय नहीं है कि 3,000 लोगों ने आत्महत्या करी है अपने पैसे के भुगतान के लिए, जिसकी जवाबदेही सेकेंडरी, मैं पैरा बैंकिंग की बात कर रहा हूं, मैं पैरा बैंकिंग पे आइए, सहारा को छोड़िए इस समय, सहारा प्रबंधन टीम को छोड़िए इस समय, पैरा बैंकिंग जो चला रहा था उससे बात करने की जरूरत है अब। और पैरा बैंकिंग सहारा के अंदर आती थी, सुब्रत राय ने उनको मैनेजिंग डायरेक्टर प्रबंधक बनाया था। आज वो सहारा ग्रुप को संचालित करने के लिए उनका फर्जी लेटर जारी हो रहा है, जबकि ओपी श्रीवास्तव सहारा प्रबंधन टीम की अभिभावक के रूप में आज के डेट में स्वप्ना राय हिंदुस्तान में है। आज हिंदुस्तान में जैसे सुब्रत राय को बाहर निकल के बोलने की जिम्मेदारी जवाबदेही नहीं आ रही थी, तो किस नाते आज स्वप्ना मैम को रोका गया है? क्यों नहीं वो बोल रही हैं? क्यों नहीं वो देश के निवेशकों को आके अपने पति के बारे में, अपने बारे में, संस्थान के बारे में, लोगों को भ्रम की स्थिति से निकलने के लिए आगे निकल करके क्यों बात नहीं रखना चाहती? क्या ये बात वहां तक नहीं पहुंच रही है? और नहीं पहुंच रही है तो आशुतोष जी आप पहुंचवाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप मीडिया तंत्र के लोग हैं, पहुंचवाइए कि आपके ऊपर पूरे देश के लोगों का विश्वास है जैसे आपके पति के ऊपर था। क्या स्वप्ना जी भी डरी सहमी है? क्या उनको भी डर लग रहा है? क्योंकि अगर इतना बड़ा कार्टेल चल रहा था, इतना बड़ा करप्शन का अड्डा बना हुआ था पूरा सहारा एम्पायर, जिसमें कि कुछ लोग अपना पैसा बना रहे थे और वो हजारों करोड़ के मिल्कियत वाले हो गए हैं, तो जो लोग अपना पैसा बना रहे थे, क्या स्वप्ना जी ये भी सहन करके चल रही हैं? क्योंकि अब उनके दोनों लड़के यहां हैं नहीं। मैं कह रहा हूं कि आखिर स्वप्ना जी पूरे कार्यक्रम के दौरान दिखी क्यों नहीं? पूरे ब्रह्मभोज के कार्यक्रम के दौरान कहीं आपने उनकी एक तस्वीर क्यों नहीं देखी? एक प्रश्न तो बनता है, क्यों नहीं देखी? देश में बड़ी छोटी घटनाएं होती हैं, बड़े सेलिब्रिटियों की घटनाओं को हमने देखा, पूरा परिवार सामने दिखाई देता है। आज सुब्रत राय जी का देहांत हो गया, सुब्रत राय के बच्चे नहीं आए और नहीं लाने दिया गया, या उनको इतना डरा दिया कि अरे भाई गिरफ्तारी अगर उनकी हो सकती है तो तुम्हारी क्यों नहीं हो सकती? जितने मुकदमे सुब्रत राय के ऊपर थे उतने ही मुकदमे तुम्हारे ऊपर भी हैं, और उससे कम मुकदमे उनके बच्चों के ऊपर हैं। उनके बच्चों का गुनाह क्या था? तुमसे ज्यादा गुनाह क्या उनके बच्चों का है? वो उनके बच्चे अगर यहां आ जाते और वो कमिटमेंट कर लेते और लोगों का विश्वास उनके बच्चों के ऊपर बन जाता, तो कंपनी हो सकता था फिर रन करती, और कंपनी में तमाम वर्कर जो है उनके अंदर चेहरे में खुशियां आ जाती कि हाँ एक हमारा अभिभावक चला गया, उसका वारिस निकल के आ गया है, वो कह रहा मैं पैसे की व्यवस्था आप लोगों की करूंगा और आपकी कंपनी को डूबने नहीं दूंगा। शायद यह कंपनी ही डूबने के कगार पे लाने के कारक के लोगों को ध्यान में रखने की जरूरत है। सरकार को भी इस पे ध्यान रखना चाहिए। आखिर उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, पहले गिरफ्तार करो उनको। सुब्रत राय के घर घटना हुई है, ओपी श्रीवास्तव के ऊपर, ओपी श्रीवास्तव के घर पे तो कोई घटना हुई नहीं है, मुलजिम तो ओपी श्रीवास्तव भी है। आखिर ओपी श्रीवास्तव पैरा बैंकिंग चलाते थे, आखिर उनको गिरफ्तार उत्तर भारत की सरकार क्यों नहीं कर रही? पैरा बैंकिंग में आज हम बात कर रहे हैं लोग कि आज सरकार डाइवर्जन कर रही है, लेने जा रही है पैरा बैंकिंग। नहीं अभय, आप अनम्यूट कीजिए, खुद को अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट हो गए हैं। हाँ सॉरी सर, बोलिए। आज हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि सहारा सेबी के खाते में 25,000 करोड़ रुपए है, सरकार अब इसका अधिग्रहण करने वाली है। आज इसकी चर्चा बड़ी जोर शोर पे है। अगर हम लोग देश में सरकारों से इस बात की मांग कर रहे थे कि सरकार उनकी सारी संपत्तियों को होल्ड करो और देश के निवेशकों में बांट दो, यही मांग कर रहे थे, और अगर सरकार अधिग्रहण कर रही है, कर भी ले रही है, तो सहारा सेबी का कोर्ट से जो मामला इन लोगों ने 12 साल से उलझाए बैठा था, वो कोर्ट के रास्ते से हट जाएगा। तमाम नेता अभिनेता फलाना डिमाका कोर्ट कचहरी से हम बरी होंगे और सरकार के गिरेबान में हाथ डाल के पैसा नहीं ले लेंगे।
आखिर हमने कमिटमेंट तो ही किया था देश की जनता के साथ कि सरकार एक एक पाई का भुगतान करना पड़ेगा, सरकार के पास फ्री होके वो पैसा आना चाहिए। और रोक कौन रहा है भाई, क्यों रोक रहा है? क्या कोर्ट जाके हम फिर मामले को उलझाएंगे क्या? जिस कोर्ट से निकलने के में हमको 10 साल लग गए, 15 साल लग गए, लगातार कोर्ट में उलझे रह गए, हम कोर्ट में जाके यही बात फिर प्रस्तुत करेंगे